तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था सिंधु नदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितनी है? 2900 किलोमीटर जो है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। अब हम बात करें ये नदी निकलती कहाँ से है, तो यहाँ पे हम देखते हैं तिब्बत चाइना में एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? जिसका नाम है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। यहाँ से ये नदी निकलती है। तो कैसे निकलती है? कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलती है, फिर ये कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश जाती है, फिर असम जाती है, और उसके बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाती है? बांग्लादेश में आ जाती है और बांग्लादेश में अपना पानी गिरा देती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ से निकलती है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि कहाँ पे है? तिब्बत चाइना में है। कहाँ पे है? तिब्बत चाइना में हमें देखने को मिलता है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कितने देशों में बहती है? कितने देशों में बहती है? तो निकलती कहाँ से है? चाइना से निकलती है। तो पहले ये चीन में बहती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जाती है, मतलब कहाँ जाती है? भारत में बहती है, और उसके बाद कहाँ जा रही है? अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में जाती है, और असम के बाद बांग्लादेश में, फिर उसके बाद कहाँ जा रही है? बांग्लादेश में जाती है। तो ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी, ये 3 देशों में बहती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में ये क्या करती है? अपने पानी को गिरा देती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जब ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश जब करती है, तो इस जगह को क्या कहते हैं? तो इस जगह को जाना जाता है यांग्या पास के नाम से। किसके पास के नाम से? यांग्या पास, मतलब यांग्या दर्रे के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ से प्रवेश करती है? यांग्या दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद कहाँ पे जाती है? उसके बाद असम में जाती है, और असम के बाद यहाँ पे कहाँ पे आ गई? बांग्लादेश में, बांग्लादेश में आ गई। ठीक है, और बांग्लादेश में बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को छोड़ देती है। तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, किसकी बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देहांग नाम से जानते हैं, मतलब इसको हम देहांग कहते हैं। जैसे हम ब्रह्मपुत्र कह रहे हैं, वैसे अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं इसको क्या कहते हैं? देहांग कहते हैं। नेक्स्ट आता है असम में जाती है, तो असम में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को कौन सी जगह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कहाँ पे? असम में। उसके बाद आता है बांग्लादेश। कहाँ जाती है? फिर ये बांग्लादेश जाती है। कहाँ पे जाती है? फिर ये बांग्लादेश जाती है। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है ये? विश्व का। अगर ये विश्व का है तो भारत का भी होगा। तो ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सी नदी पर बनता है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रह्मपुत्र। तो ये जो द्वीप है ये कहाँ पे बनता है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कौन सी जगह है? तो ये पड़ता है असम में। क्या हो जाएगा? असम में। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और कौन सी स्थान पर है? तो ये असम में है। ठीक है, ये बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं इसकी सहायक नदी। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो एक आती है धनसिरी। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनसिरी। एक होती है सुबनसिरी। क्या हो जाएगा? धनसिरी। और एक है सुबनसिरी। नेक्स्ट आती है तिस्ता। तिस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट आती है मानस, लोहित नदी। ठीक है, तो ये जो है
धनश्री, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, लोहित क्या है? सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इतनी बातें जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ध्यान में रखनी थी और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत के, चाइना तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। जाती कहाँ पे? फिर ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है, उसके बाद असम में जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जिस स्थान से ये भारत में प्रवेश करती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो यांग्या पास, यांग्या दर्रे से ये अरुणाचल प्रदेश मतलब भारत में एंटर करती है। ठीक है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी जगह पर है? तो ये आसाम में है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? धनश्री, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस और लोहित। तो ये इसकी जो है वो सहायक नदी है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इस पे ध्यान में रखनी है। आशा है आप सबको समझ में आ गया हो। कोई भी आपको दिक्कत होती है वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।